एक दिन के समय हिलेरिटीविल के अजीबोगरीब शहर में एक अद्भुत और अनगिनत विपक्षी व्यक्ति चार्ली चकल्स रहता था। वह अपनी असाधारण क्लमजी और भारी हास्यपूर्ण प्रतिक्रिया की वजह से दरियादिली से प्रसिद्ध था, जहां भी भीड़ होती थी। एक सुंदर सुबह जब चार्ली चकल्स नगर के मध्य वाले पार्क से सैर कर रहा था, उसने एक हास्य प्रतियोगिता शो का पोस्टर देखा। पहले पुरस्कार का एक आजीविका वर्ष के लिए हंसी का भंडार था और चार्ली की आंखों में उत्साह भर गया। यह मेरा मौका है अंततः सबको मनोरंजन करने का, उसने सोचा। प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा बनाने पर चार्ली ने तय किया कि वह एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करेगा जो लोगों के दिलों में स्थायी खिलवाड़ बन जाएगा। उसने जादू ट्रिक सीखने का प्रयास किया, जटिल और अपनी भूमिका निभाने के लिए थक पर जोर वाले कॉमेडी का भी अभ्यास किया। हालांकि चाहे जितना भी कोशिश करे, जो भी उसके हाथ आता वह सब हाहाकार में बदल जाता था। निराश न होकर चार्ली आगे बढ़ा, आशा करते हुए कि शायद उसका प्रदर्शन फिर भी लोगों को पसंद आएगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया और थिएटर उत्सुक दर्शकों से भरा हुआ था, सभी जानने के लिए अगर चार्ली चकल्स के पास कोई विशेष कारण है। जब स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ा, चार्ली निकला, विभिन्न वस्त्रों के विभाजन में खिलवाड़, और सभी दर्शक बिना शब्द बोले ही हंस पड़े। चार्ली अब हंसी के प्रेरित होकर अपने जादू ट्रिक्स के साथ आगे बढ़ा। उसने एक टोपी से खरगोश निकाला, लेकिन वह उसके पास नहीं रहा और इसीलिए सभी जागते खुले स्थान पर उछलने लगा, जिससे दर्शकों को हंसाने के लिए बिल्कुल फिटू नजर आया। फिर उसने जगने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सभी दिशाओं में उड़ने लगी, जिससे वह मैदान सभी सैक और टोप्स के साथ टकराती थी। अगले कदम में चार्ली ने अपने प्याले मारने के उत्सव का पर्दाफाश करने का निशाना बनाया। उसने दर्शकों से एक स्वयंसेवक की योजना बनाई और एक बहादुर आत्मविश्वासी ने कदम आगे बढ़ा। चार्ली ने प्याला मारने की तैयारी की, लेकिन उसने जो करारी की थी उस पर गिरजा जो उसने पहले से नहीं देखी थी, वही चार्ली को भूल गया। उसकी प्याली आसमान में उड़ी और थिएटर की झंझट को मार गिरी। दर्शक वह दृश्य देखकर हंसने लगे, जिससे सारी स्थिति का विध्वंस हो गया। हालांकि सभी इसे अपनी जिंदगी की सबसे मनोरंजक समारोह के रूप में देख रहे थे और चार्ली चकल्स को किसी भी तरह की शर्म नहीं हुई। वास्तव में उसने अपने अपने स्वभाव की मांग की है, अशक्तता और सभी के साथ सभी बिंदुओं की तरह, और इसलिए उसने खुशी खुशी कहानी बांटती रही, सभी को उसकी अप्रत्याशित और गुड़गुड़ाती हास्यकला का आनंद लेने के लिए और उसके हजाने को सभी तक पहुंचाने के लिए। इस प्रकार वह खुशी के साथ जीता है और उसके बाद जहां भी जाता है मुस्कुराहट और हंसी का प्रसार करता है और सभी को मनोहर बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।